85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ 4 ਜੇਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ। कस्टडी में, पुलिस हिरासत में, पुलिस भी छोड़ के भाग जाती थी मेरे को जब गोली बम चलते थे। मैं अकेला ही रह जाता था। मैं कहा यार, गोली बम चलाने वाले आपके विरोधी होते थे? मतलब कि मेरे को पता है अभी मेरी अब हत्या होनी है। अच्छा, आपको पता था एनकाउंटर के लिए आपको पुलिस लेके जा रही है? दो तीन बार तो ऐसा बचा हूँ मैं। जब मैं 98 में अरेस्ट हुआ था, 8 फरवरी 98 को दिल्ली, तो मेरे को इनकाउंटर के लिए ले गए 20-30 किलोमीटर दूर। लेकिन वहाँ पहले ही लोग उस पुलिस को देख के खड़े हो गए। और जब आपको लेकर के गए हैं, आपको पता था आपका एनकाउंटर होने वाला है, तब दिल में क्या चल रहा था आपके? दिल्ली में मेरे चल रहा था, मेरे उन्होंने कपड़ा बांध दिया आँखों पे। वहाँ पुलिस की आपस में तू तड़ा, कोई वो कह रहे इसको दे दे, वो कह रहे इसको दे दे, तो आपस में पुलिस वालों का भी धक्का मुक्की हुई है। दरोगा जी मैं सिगरेट पिला दे यार, तब न मारना तो हूँ मैं। तो मैं कहा सिगरेट पिला देगा मेरे भी आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगी। मैं सिगरेट विगरेट पी लेता था। उन्होंने अपने हाथ से मेरे सिगरेट पिलाई, उन्होंने फेंकी। तो मैंने उसको ये कहा था, भाई मरने वाला बहुत सताप दे के जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को कोई भी बद्दुआ नहीं दे के जाऊंगा। लेकिन इन्हां दी किस्मत चंगी सी, किस्मत दे धनी सीगे। मेरे आका। शादी भी आपकी हाँ। जेल में ही हुई? हाँ भाई, शादी छोटे भाई मेरी। आपको उम्मीद थी आपकी शादी होगी? तो अंदर तहसीलदार आए थे, 50 आदमी उधर से थे, 50 आदमी इधर से थे। बारात में मतलब पत्रकार थे, पुलिस वाले थे? पत्रकार थे, पुलिस वाले थे। अंदर ही जेल में पुलिस वालों ने हमारा खाना दाना कर रखा था सबका, कोई पैसा नहीं लिया था उन्होंने। हर एक ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੂ ਮਾਲਪੁਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ है। आप खुद फ़ोन करके बड़े अफसरों को बता दिया करते थे कि मैं उस बंदे का कत्ल कर आया हूँ, लेकिन उस वक्त ये भी हुआ करता था कि जिसका किया होता था वो जो परिवार था वो किसी और के ऊपर नाम लगा देता था। अब मान ले तेरे कोई मारेगा तो दुश्मनी में तो मारेगा। नए नए तो लाइसेंस बनवाए थे। मेरे लड़के का बनाया था बड़े का, अमित का, और मेरी मिसेज का बनाया था। एक दो चाचा ताऊ के मामा के छोरे का बनाया था। हमने 3-4 लाइसेंस बनवाए थे। भाई पुलिस पहले सिक्योरिटी मिली थी, पुलिस ने दिया था हमें गनमैन, तो वो रखा 2 महीने। 2 महीने के बाद फिर उन्होंने हटा लिया। आपके 2 भाइयों के मर्डर हुए, कानून भी एक रास्ता था, अदालतें भी थी, वो भी था, लेकिन वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, उसकी वजह क्या थी? क्या कानून की व्यवस्था पे, प्रणाली पे आपको यकीन नहीं था? तो हमने खुद अपने आप को तैयार कर लिया था, लेकिन वहाँ नहीं था हमारी किस्मत में मरना। तो हम भी ऐसे दुखी थे, मगर यार फटाफट 1-2 गोली लगे, फटाफट अपना चलो यार, तो झंझट है, कल कहाँ है इसमें। अब तो हमारे बारे में बुरा सोचने वाले को कभी पाप लगेगा। शुरू से हमारी जीने मतलब जब हम इस लाइन में चले, हमें ये पता था हम किसी को मार सकते हैं तो कोई हमें भी मार सकते हैं। जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे आप? हाँ, तो हमारा जीने से कोई लाड प्यार नहीं था, हमारा मोह भंग हो चुका था ज़िंदगी से। DSP की गार्ड रही 2-3 साल, नहीं तो इंस्पेक्टर की तो परमानेंट थी। उन्होंने यहाँ जेब पे रख के मेरे पे गोली चलाई 25 जनवरी को, जज से बाहर निकलते ही, और वो मिस हो गई। वो दोबारा से कम्बल खोल कर उसने दोबारा लग गया लोड करने। तो बल्कि मेरे जो साथी तो कह रहे थे भाई भाई को पता नहीं चल जाए, इसको यहीं मार देंगे। तो मुझे पता चलता तो मैं उनको कहा भाई किसी ने भी अगर हाथ लगा दिया ना तो मेरे से बुरा नहीं है। दिल्ली का ला ले, हरियाणा का ला ले, मेरी एक लाइफ दिल्ली की थी, एक लाइफ का मतलब 20 साल की सज़ा दिल्ली की थी, एक 20 साल की सज़ा हरियाणा की थी। लाइफर बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, जिसकी जो आजीवन कारावास होती है तो लाइफर बोल देते हैं। तो 72-73 जेलों में मैं वक्त काटा है मैंने अपना। हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तुम्हारे पटियाला में मैं रह के आया था 99 में। ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਭਟਕਣ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਗੌਤਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਲਪੁਰੀਆ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਮਾਲਪੁਰੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਹਰਤ ਕਮਾਈ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੌਤ ਹੈ। 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ 4 ਜੇਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੂ ਮਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਨੂ ਮਾਲਪੁਰੀਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੂ ਮਾਲਪੁਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਮਾਲਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ शुक्रिया भाई। धन्यवाद छोटे भाई और सत श्री अकाल भाई सारे तेरे दर्शकों ने और भाई तुमने भी और इतनी दूर तक तुम आए हो भाई, कति पाकिस्तान के बॉर्डर तक पता है भाई। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे, हमारी किसान यूनियन पानीपत आप लोगों का धन्यवाद करेगी जो आप लोग इतनी दूर से आए हो और हमें आप सेवा का मौका भी दिया आपने। सोनू जी, मैं जितनी भी नज़र दौड़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आपके साथ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास तजर्बा है और ज़्यादातर जो आपके जिस पेशे में से आप वापस मुड़ के आए हैं, आप जैसे लोगों के साथ ज़्यादातर नौजवान जुड़ते हैं, पर मैं यहाँ पे बुजुर्ग देख रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? वजह ये है छोटे भाई, देखो ये हमारी एक धरोहर है, इनसे हमने चलना सीखा है, इनकी उंगली पकड़ के हमने रास्ते नापे हैं, इन्होंने हमें समाज की अच्छाई बुराई सिखाई है। छोटे भाई मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं जब युवा था ना तो मैं जब भी बुजुर्गों में ही बैठता था। मेरे गांव में आप पता करोगे तो मैं अपने जो आनी दमानी है मेरी हम उम्र के, मैं अपनी हम उम्र में कभी नहीं बैठा। मैं हमेशा अपनों से 20 साल 25 साल 10 साल बड़ों में बैठा हूँ और उसी नज़रिया या उसी चीज़ की सोच से है कि भाई उन लोगों से मैंने अच्छी शिक्षा सीखी है। देखो ये आप लोग कभी गैंगस्टर कह देते हो, कभी आप बदमाश कह देते हो, कभी आप गुंडा कह देते हो। देखो इन चीज़ों के पीछे आप कोई भी चीज़ लोगे ना, विख्यात हो या कुख्यात हो, किसी भी चीज़ को लगा लो, कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के प्रसिद्ध नहीं होती, चाहे वो विख्यात हो चाहे कुख्यात हो। उसमें अच्छे रास्ते पे चलेंगे और प्रसिद्ध होना है, देखो उसमें भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और बुरे रास्ते पे चलेंगे और उसमें भी हमें फेमस होना है। तो ये छोटे भाई हमारी मतलब कि मेहनत का ही रंग है और आशीर्वाद भगवान का है। वो कहते हैं अमीरी गरीबी पैसों से नहीं नापी जाती, अमीरी गरीबी नीयत से नापी जाती है। जिसकी नीयत बढ़िया है उसको भगवान देता भी है और आज तक देता आया है। मैं जीता जागता आप लोगों के पास ऐसा उदाहरण हूँ कि मेरे पास मतलब 3-4 हमले तो जो कागजों के FIR कट रही हैं वो हुई है मेरे पे, पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में, पुलिस भी छोड़ के भाग जाती थी मेरे को जब गोली बम चलते थे, मैं अकेला ही रह जाता था। मैं कहा यार गोली बम चलाने वाले आपके विरोधी होते थे? हाँ, और यार भाई प्यार में कौन चलाएगा अब मान ले तेरे कोई गोली मारेगा तो दुश्मनी में तो मारेगा। तो कई हमले हुए, देखो उनने भी नौकरी करनी हुई, देखो हमारे परिवार से हैं वो भी, और भैया आप भी हमारे परिवार से हो। और छोटे भाई पंजाब को हम तय दिल से इज्जत करते हैं, हमारा बड़ा भाई है और इस आंदोलन ने हमें इतने करीब लाया है। हमें भी एहसास हुआ है कि भाई हम पंजाब के बगैर अधूरे हैं और पंजाब को भी एहसास हुआ है हरियाणा बगैर पंजाब अधूरा है। देखो ये एक परिवार है, इस परिवार को हम तो इकट्ठा ही देखना चाहते हैं, इकट्ठा ही रखना चाहते हैं। अच्छा सोनू जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप ही की बात में से ये सवाल निकलता है। जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है पंजाब में तो उसके साथ साथ बहुत सारे शूटर जो होते हैं हरियाणा से काबू किए जाते हैं, हरियाणा के नौजवान भी होते हैं और पंजाब के भी होते हैं। कोई बाहर से नेटवर्क चला रहे होते हैं, कोई हरियाणा से चला रहा है, कोई दिल्ली से चला रहा था, अलग अलग जगह से नेटवर्क चलता है, मूसेवाले का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये शांति भंग करने वाले हरियाणा और पंजाब के बीच में फिर से एक दरार खींचने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि एक दस्तारधारी नौजवान को हरियाणा के किसी और राज्य के किसी और सूबे के लड़कों ने आके मार दिया। आप तो इन लोगों में रहे हो, आपने बहुत नज़दीक से इन लोगों को देखा है, इन लोगों की मानसिकता होती क्या है? मानसिकता ऐसे है, या तो जो टूटा हुआ आदमी है ना, जो एक अपनी आत्महत्या करना चाहता है लेकिन उसकी समझ ये होती है कि भाई हमने आत्महत्या नहीं करनी, हमने अपने जीवन का कोई ना कोई रास्ता और खोजना है। जो कायर होते हैं वो आत्महत्या जेल में भी कर लेते हैं, फांसी खा जाते हैं भाई, और तरह भी अपनी आत्महत्या कर लेते हैं और भैया वो बाहर भी हैं।
लेकिन जो लोग समझते हैं और ये जिस कौमों से ये आ रहे हैं, किसानी कौम से, तो भाई ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनमें बस दोस्ती निभाने वाले होते हैं। और इस उम्र में सबसे बड़ा फैक्ट पड़ता है युवा की उम्र में उनके सोसाइटी से। अगर बच्चे की सोसाइटी, माँ बाप अगर बच्चे का बारीकी से ध्यान देंगे और अच्छे तरह से बच्चे की परवरिश करेंगे, सोच समझ और अच्छी वो देंगे, तो बच्चे को अगर थोड़ा सा भी लापरवाह है तो बच्चा, सोसाइटी ऐसे बदलती है। अगर भाई बिल्कुल अब आपको इंग्लैंड छोड़ देंगे ना, तो बेशक कुछ भी नहीं आता हो आपको वहाँ खाने खूने का अपना जरिया करने के लिए अंग्रेजी अपने आप बोलनी आ जाएगी, क्योंकि आवश्यकता विस्कार की जननी है। तो इसमें ये गुमराह हो जाते हैं। ये हैं जो टीम या NIA ला रखी है, भी तो अखबार में ही पढ़ रहे हैं सारे, इन गुंडा ने पकड़ दिया अंडा है। देखो, हम नहीं चाहते कोई निर्दोष किसी का कोई कत्ल करे भाई। हमारी तो देखो गैंगस्टर आप जो लोग नाम दे रहे हो, ये हमारी कुछ मजबूरियाँ रही थी, हमारे हालात ऐसे थे। अगर भाई हम मतलब कि इस रास्ते पे चले गए, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। मेरे 2 भाइयों के मर्डर हो गए थे, तो मेरे पास उसके सिवा कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई मुझे लड़नी थी, नहीं तो मुझे भी मरना था। नहीं, आपके 2 भाइयों के मर्डर हुए, कानून भी एक रास्ता था, अदालतें भी थी, वो भी था, लेकिन वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, उसकी वजह क्या थी? क्या कानून की व्यवस्था पे, प्रणाली पे आपको यकीन नहीं था, या आपको जस्टिस मिलना नहीं था, इंसाफ मिलना नहीं था, इसलिए आपने वो रास्ता चुन लिया? देखो, जिस 3 भाई थे हम, और 2 भाई मरने के बाद फिर एक को तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसका दुख वही समझ सकता है जो इन चीज़ों से गुजरा हो। ये भी जस्टिस हम मांगते, उस टाइम हमें इतना ज्ञान नहीं था। वैसे परिवार पढ़ा लिखा था, सारा अच्छा परिवार है हमारा, लेकिन हालात ऐसे हो गए। अब भाई हम जस्टिस पर विश्वास करो, ये देखो इस उम्र में तो हमें यही कहना पड़ेगा, हमें भाई जस्टिस पर विश्वास है, कानून पर हमें तय दिल से विश्वास है। और आज मैं 25-26 साल जेल काट के आया हूँ, तो मैं आज भी यही कहता हूँ, मुझे कानून पर विश्वास है। तो भाई साहब, ये कोई गंभीर बात नहीं, तो गाड़ी देता आता मैं ऐसी तैसी ऐसे कानून की। तो देखो, इतने साल हमारे जेलों में कटे हैं, हमने वहाँ भी अच्छे से मतलब लोगों को योगा सिखाई है, हमने भी अपने को कुछ सुधारा है। तो एक हादसा था, जो मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, उनमें मैं पड़ के फिर सोसाइटी ऐसी फंस गई, किसी ने मेरा काम करवाया, मैंने अगले का करवा दिया। तो मैं तो अपना हिसाब किताब है, कुछ लोग मर गए, कुछ जिंदा हैं, तो अपना हिसाब किताब मैं सरकार से, कानून से कभी ना भागा हूँ आज तक। और जो भी मुझे सज़ा या जो भी मुझे मेरे केस के बारे में, मेरे अपराध के बारे में जो मुझे सज़ा दी है सरकार ने, मैंने उससे भली बातें बिल्कुल तय दिल से उसको स्वीकारा है। और अच्छे से मैं उसको काट के आया हूँ, कभी जेलों से, कभी कस्टडी से मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है 26 साल में भाई मैंने पुलिस को धोखा दिया है या मैंने किसी दोस्तों को धोखा दिया है। आपने एक चीज़ बोली कि आपका ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि आपने पुलिस को धोखा दिया है। जब कैमरा बंद था, हम एक बात के बारे में बात कर रहे थे, और उसी से एक और चीज़ पैदा होती है मेरी, इसलिए उस चीज़ के ऊपर जोर देना ज़रूरी हो गया कि कैसे नाजायज़ दुश्मनी निकालने वक्त किसी का घर उजाड़ दिया जाता है। आप खुद फ़ोन करके बड़े अफसरों को बता दिया करते थे कि मैं उस बंदे का कत्ल कर आया हूँ, लेकिन उस वक्त ये भी हुआ करता था कि जिसका किया होता था, वो जो परिवार था, वो किसी और के ऊपर नाम लगा देता था। हाँ, तो ऐसे मेरे पास कई केस हुए, बल्कि मेरे गांव का केस था एक। देखो, वो तो भी जो बचे हुए हैं उनसे हमारी बढ़िया घनिष्ठता है और हमारा प्यार है उनसे। वो भी उनको एक हादसा मानते थे जो गुजर गया, और हम भी एक हादसा मानते थे। तो मैं गांव में 2 जगह गोली चला के आया। तो शाम का यही समय था, करीब 5-6 बजे का, और 25-30 आदमी भी बैठे थे वहाँ। तो सब न पता था भाई ये गोली सोनू मालपुरिया मार के गया है, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कटवा दी। एक पड़ोस में फैमिली थी उनकी, बल्कि वो मास्टर हैं, 3-4 भाई, बहुत अच्छी फैमिली है। उनमें अब 2 IAS IPS बने हैं भाई बहन। अभी
लेटेस्ट साल भर पहले की बात है, साल 1.5 साल की, उनके बच्चे बने हैं। तो जब उनकी मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई उनका मास्टरों का और जो उनका नाम लिया है, तो मैंने खुद थाने में फ़ोन किया था। मैं कहा SHO साहब को, समड़का थाने में SHO साहब ने DSP साहब को बुलाया, DSP साहब ने SP साहब को भी बातचीत करवाई। तो मैंने उनको बताया जी ये मर्डर मैं करके आया हूँ, गोली अपराध ये मैं करके आया हूँ, आप इनको गलत पकड़ रहे हो। तो हमारी जो बात होती है हमने कभी छुपाई नहीं है, जो हमने किया है हमने पुलिस को भी बताई है फ़ोन पे, इस बात को पुलिस भी स्वीकारती है और पुलिस जानती भी है। भाई जो हमारे टाइम के थे तो हमने कभी किसी को नजायज़ नहीं फंसने दिया, बल्कि हमने जो केस किए थे वो कई औरों पे नजायज़ लगा दिए। जो केस हमने किए थे लेकिन पुलिस ने वो उसमें बंद और कोई कर दिए। तो अत्याचार उत्पीड़न भी होता है, कई तरह पुलिस वालों ने अपने खाना पूर्ति पूरी करनी होती है, उसमें कोई गरीब फंस जाता है। देखो हम तो अपनी जानबूझ के अपने जीवन को लड़ा रहे थे, हमने जीने के लिए हम चले ही नहीं है। शुरू से हमारी जीने मतलब जब हम इस लाइन में चले हमें ये पता था हम किसी को मार सकते हैं तो कोई हमें भी मार सकता है। जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे आप? हाँ, तो हमारा जीने से कोई लाड प्यार नहीं था, हमारा मोह भंग हो चुका था ज़िंदगी से। तो उस मोह भंग के कारण ही मतलब मैं ये वैसा खूंखार कह लो, दुर्दांत कह लो, भाई खलनायक कह लो या गैंगस्टर कह लो, तो आप नाम तो कोई भी दे लो। लेकिन मैं आप लोगों को छोटी सी बात मैं आपको और आपके दर्शकों को इतना बताता हूँ, बड़ी चीज़ विख्यात कुख्यात स्टार बनना या कहीं पहचान बनाना कोई आम आदमी का काम नहीं है। आप फील्ड है ना आपकी, ये जो कैमरा का और जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, इसमें भी आप जब भी चलोगे जब आप इसमें बिल्कुल घुल मिल जाओगे, बिल्कुल तहे दिल से, मतलब कि इसको अपना रोजगार समझ के, इसको अपनी कार्यशैली, अपना जो जीवन का रूटीन का वो काम उसे समझ के दिल से करोगे तो आप इसमें भी नाम कमा जाओगे। काम कोई भी हो उसमें सबसे बड़ी तो अपनी नीयत और नीति साफ रखनी चाहिए। तो जो हमसे गलती हुई है उससे डरना भी नहीं चाहिए, भाई जो है कष्ट वो भोगेंगे हम क्या दिक्कत है। तो हमने सब कुछ ऊपर भोले बाबा पे छोड़ दिया था। मैं भोले का भगत हूँ और भोले बाबा पे मैं जो विश्वास करता हूँ, कई बार मेरे इनकाउंटर करने के लिए भी ले गए, कई बार मैं मतलब कि मेरे को पता है अभी मेरी अब हत्या होनी है। अच्छा, आपको पता था एनकाउंटर के लिए आपको पुलिस लेके जा रही है? 2-3 बार तो ऐसा बचा हूँ मैं। जब मैं 98 में अरेस्ट हुआ था, 8 फरवरी 98 को दिल्ली, तो मेरे को इनकाउंटर के लिए ले गए 20-30 किलोमीटर दूर। लेकिन वहाँ पहले ही लोग उस पुलिस को देख के खड़े हो गए। वहाँ पुलिस की आपस में तू तड़ा, कोई वो कह रहे इसको दे दे, वो कह रहे इसको दे दे। जो हमारा ACP था वो बोला अभी लिख के दो मेरे को DCP से, मैं तो जब दे सकता हूँ। इसको 2 घंटे रेस्ट करेगा हो गया, अगर मैं इनको दे दूंगा और ये इसकी जांच होगी तो बोले हम तो फंस जाएंगे। तो आपस में पुलिस वालों का भी धक्का मुक्की हुई है। और जब आपको लेकर के गए हैं, आपको पता था आपका एनकाउंटर होने वाला है, तब दिल में क्या चल रहा था आपके? दिल में मेरे चल रहा था, मेरे उन्होंने कपड़ा बांध दिया आँखों पे। अच्छा, ये है 8 फरवरी 98 की बात। तारीख तक याद है आपको? हाँ हाँ? हाँ, अरे इतने गंभीर विषय में तारीख भी याद नहीं होगी। तो पीछे मेरे कपड़े से हाथ बांध दिए, क्योंकि अगर मुलजिम समझते तो मेरा हथकड़ी लगाते, हथकड़ियों के निशान पड़ जाते हैं। तो जो मेरे पास चोरी की वैन थी, किसी और ही की थी मुझे नहीं पता, पुलिस वाले लेके आए थे, उसमें मेरे को बिठाया और मेरे को दरियापुर बवाना दिल्ली सरस्वती बिहार से मेरे को वहाँ ले गए। वहाँ ले जाने में उनको 20-25-30 मिनट लग गए। तो असल में तो मैं भी बोर था। मैं उनसे बोला, मगर यार संजय था एक भाई, मगर भाई दरोगा जी, मगर सिगरेट पिला दे यार, तब ना मारना तो हूँ मैं। तो मगर सिगरेट पिला देगा मेरे भी आत्मा ही प्रसन्न हो जाएगी। मैं सिगरेट विगरेट पी लेता था। उन्होंने अपने हाथ से मेरे सिगरेट पिलाई। अच्छा, दरोगा ने आपको अपने हाथ से सिगरेट पिलाई उस टाइम 98 में? 98 में मेरे हाथ बंधे हुए थे, आँख बंधी हुई थी, तो वो उन्होंने मुँह के लगाई और वो ही हटा लेता था। तो जब उन्हें सिगरेट पिला के अरे उन्हें फेंकी, तो मैंने उसको ये कहा था, भाई मरने वाला बहुत सताप दे के जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को कोई भी बद्दुआ नहीं दे के जाऊँगा। मेरा जीवन मुझे पता है आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम भाई हो मेरे, और मैं तो ये कहूँगा भाई तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को भगवान बहुत अच्छा जीवन दे। और हमारे जो पाप की, मान लिया आपने लोगों से मेरी हत्या है, तो मेरे पाप की सज़ा आपके और आपके बच्चों को नहीं मिले, मैं ये भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ और तुम लोगों से भी कहता हूँ। भाई मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ कि भाई मैं यहाँ गिड़गिड़ाऊँगा आप लोगों के आगे।
तो मुझे अपने आप को मैंने मरने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया था, बिल्कुल जैसे भगत सिंह ने अपने आप गला फंदा डाल दिया था, तो हमने खुद अपने आप को तैयार कर लिया था। लेकिन वहाँ नहीं था हमारी किस्मत में मरना, तो हम भी ऐसे दुखी थे। मगर यार फटाफट एक दो गोली लगे, फटाफट अपना चलो यार, जो झंझट है कल कहाँ है इसमें, मृत योग में आ गए, मृतलोक में। तो सारी चीज़ देखने भालने के बाद कुछ आदमी जब ये बातें करता है ना, तो जब बहुत दुखी होता है, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, जब भी कर सकता है। तो हमने तो जो हमें मारने ले जा रहे थे ना, जिसने मेरे पास एक बंदे ने गोली चलाई, 25 जनवरी 2000 की बात है, कोर्ट में, पानीपत कोर्ट में, तारीख पे आया हुआ था। तारीख पे मेरे पे डीएसपी की गार्ड रही 2-3 साल, नहीं तो इंस्पेक्टर की तो परमानेंट थी। उन्होंने यहाँ जेब पे रख के मेरे पे गोली चलाई 25 जनवरी को, जज से बाहर निकलते ही, और वो मिस होगी। वो दोबारा से कम्बल खोल कर उसने दोबारा लग गया लोड करने, तो हाथापाई में वो गोली चल गई, पुलिस वाले के थोड़ी सी टच होगी, तो मेरे नहीं लगी। तो पुलिस वाले उसको पीटने लग गए बटों से, तो उसके ऊपर मैं पड़ा था। मगर अभी मार क्यों रहे हो भाई, मैंने इसका मार रखा है, ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो उस बंदे ने, उन बंदों ने 3 बार मेरे पे कस्टडी में हमला किया, तीनों बार जेल में मेरे साथ रहे। मैंने उनको साथ कभी बदतमीजी नहीं करी। आज भी समाज को जेल वाले जितने भाई है मेरे वो जानते हैं। तो बल्कि मेरे जो साथी तो कह रहे थे भाई भाई को पता नहीं चल जाए, इसको यहीं मार देंगे। तो मुझे पता चलता तो मैं उनको कहा भाई किसी ने भी अगर हाथ लगा दिया ना तो मेरे से बुरा नहीं है। तो मैंने अपना जो सिस्टम था सबको समझा रखा था। मतलब वो मारने वाला ही शर्मिंदा हो गया, और वो बेचारा पता नहीं अब जीवा है कि मर गए होंगे। लेकिन मैंने उसको कभी भी उसके गोली चलाने के बदले में मैंने ये नहीं सोचा कि भाई इसको मैं, और मैं चाहता तो उसे मैं करवा भी देता। मतलब बदमाशी में भी आपने अपना दिल बड़ा ही रखा। हाँ हाँ, तो मतलब अपने साथ रहे हैं, बल्कि औरों में बैठता था मेरे से। मेरी उसकी मुलाकात कई बार 1 बजे होती थी, लास्ट में जब सबकी मुलाकात होती थी। तो सुप्रीडेंट से बोला भाई ये सोनू भी आ रहा है, तो सुप्रीडेंट ने खुद कहा था भाई सोनू का जिम्मेवार हम है, तू शेफ भी इसी के पास है, अगर और कहीं तेरी गिनती होगी तो तू शेफ भी नहीं है, इसके पास रहेगा जेल में तो तेरे को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो सुप्रीडेंट डिप्टी जेलों के उन्होंने भी ये विश्वास था भाई सोनू धोखा पट्टी किसी के साथ नहीं करता। तो ये हमारा एक आचरण रहा है, ये हमें विरासत में हमारे पूर्वजों ने हमें ये शिक्षा दी है। कुछ विश्वास हमें भगवान पे, हम जोत बत्ती करने वाले बंदे हैं, मेरा पूरा परिवार जोत बत्ती करता है। तो जब भगवान का जब बुलावा आएगा तो भैया तो आपने भी जाना है और हमें भी जाना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बता रहे थे आपकी 2 जिंदगियां थी, एक हरियाणा की ज़िंदगी थी, एक दिल्ली की ज़िंदगी थी। अगर इन दोनों के बारे में बताना हो, हरियाणा और दिल्ली के बीच में लकीर खींचनी हो, तो ये ज़िंदगियां क्या थी आपकी? देखो, हम जिस बिरादरी से आते हैं ना, वो छत्री बिरादरी है, और जो छत्रीपन होता है ना, क्षत्रिय उनके कुछ वसूल होते हैं। वो राजा रहे हों चाहे कोई चौकीदार रहे हों, तो ये हमें हमारे खून में ही होती है। जो भी मान ले हमें सिखाया है, हमने सीखा है, देखा है, तो हमारे ये भगवान ने हमारे खून में दे रखी है। हम दूसरे की तो सुन नहीं सकते, ना हम गलत करते ना हम गलत सहते। तो भाई जीवन में छोटे भाई देख, दिल्ली का ला ले, हरियाणा का ला ले, मेरी एक लाइफ दिल्ली की थी, एक लाइफ का मतलब 20 साल की सज़ा दिल्ली की थी, एक 20 साल की सज़ा हरियाणा की थी। लाइफर बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, जिसकी जो आजीवन कारावास होती है तो लाइफर बोल देते हैं। तो 72-73 जेलों में मैं वक्त काटा है मैंने अपना, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, पंजाब, तुम्हारे पटियाला में मैं रह के आया था 99 में। अच्छा, आप खाड़कुओं के साथ भी रहे हो? अब यार जेल में प्रोफेसर के साथ भी आप रहे, चार्ल्स सोबराज के साथ भी आप रहे ना। कि आपको यहाँ मैं किसान भवन में बंद कर लूँ तो यहाँ जितने बंदे हैं तो आपके तो सभी के साथ रहोगे। इवन मच्छे भी है, जब हम जेल में बंद कर दिए तो जेलों में तो कोई भैया बाबे तो बंद नहीं होते, या कोई पंडित को पकड़ के मंदिर में से बंद कर देता, गुंडे ही जाएंगे वहाँ। तो अब भैया गुंडे जाएंगे तो कॉलोनी होगी, गुंडे गुंडों से मिलेंगे।
तो देवेंद्र पाल भुल्लर है हमारे वो आदरणीय रहे हैं, बड़े भाई की तरह। वो मिर्जापुर कांड हुआ था एक जयपुर में, उसमें वो आए थे दिल्ली तिहाड़ जेल में। भाई दया सिंह लौरिया है बाबा, वो भी हम साथ रहे हैं, खाना खाया हमने। सोबरा चार्ल्स का आपने जिक्र किया, हम इसके साथ भी रहे हैं। अच्छा, ਚਾਰਲਸ ਸੋਬਰਾਜ का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ਚਾਰਲਸ ਸੋਬਰਾਜ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਸੋਬਰਾਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੋਨੂ ਮਾਲਪੁਰੀਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰਲਸ ਸੋਬਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। शादी भी आपकी हाँ जेल में ही हुई? हाँ भाई, शादी छोटे भाई मेरी। आपको उम्मीद थी आपकी शादी होगी? नहीं, उम्मीद का पता क्या था, शादी मुझे कोई शौक में शादी नहीं करवाई मैंने। मेरा जो बड़े भाई साहब थे हमारे, तो वैसे तो हमारी भाभी थी ये। अच्छा। तो वो उनका मर्डर हो गया। मर्डर हो के जब तो बच्चे छोटे छोटे थे, उन बच्चों को पता भी नहीं है कि भाई तुम्हारे पिताजी सोनू मालपुरिया है या नरेश दुवन मालपुरिया है। तो जब मेरा परिवार गांव में था नहीं, माँ बाप मर गए थे, भाई मर गए थे, तो मेरे भाई के बच्चे हैं ना, जो मेरे बच्चे हैं, तो ये मेरी सिस्टर का रहे गुआना 15-16 साल मैं जेल में रहा। तो हमने सोचा यार जीवन इनको किसी न किसी का नाम तो चाहिएगा, छोटे छोटे तो बच्चे थे। और फिर भाई के में हमारे में कोई फ़र्क तो है नहीं, लाड प्यार तो आप अपने से कर लोगे या पराये से कर लो, आप जानवरों से करोगे उस प्यार का बदला वो भी प्यार से ही देंगे। तो मेरे बच्चों को तो यही नहीं पता, उन्होंने अपना पापा ही नहीं देखा। हाँ, तो मैंने लगाई एप्लीकेशन। भाई हम जो कर हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है लत्ता उड़ना, जो करेवा बोलते हैं उसको, तो करेपा। तो मैंने हाई कोर्ट में लगाई। हाई कोर्ट में पिप्पी ने, जो सरकारी वकील था, वो बोला जी ये तो बहुत खूंखार है और ये तो भाग जाएगा। तो हमारे ऑर्डर हो गए गुड़गांव जेल के। हमारी शादी हुई थी 10 दिसंबर 2008 को। तो हाई कोर्ट ने तिथि निर्धारित करी थी, तो अंदर तहसीलदार आए थे, 50 आदमी उधर से थे, 50 आदमी इधर से थे। बारात में मतलब पत्रकार थे, पुलिस वाले थे? पत्रकार थे, पुलिस वाले थे। अंदर ही जेल में पुलिस वालों ने हमारा खाना दाना कर रखा था सबका, कोई पैसा नहीं लिया था उन्होंने। जो हमारे साथ रहते थे वार्डन पुलिस वाले, उन्होंने ही सारा मतलब कि खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। और हमसे कोई उन्होंने 2 पैसे नहीं लिए जेल वालों ने, गुड़गांव जेल में। तो जब तो बल्कि जब शादी हुई, जब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए थे, तो भैया के जिम्मेवारी थी, मान ले उस जीवन को हम एक दूसरे तरह से जीते। अब हमारी जो पत्नी है सुनीता दुवन, भाई उसके भी मतलब कि सहनशीलता, और उसने अपना वक्त काट के उन बच्चों को, और कुछ मेहनत मैंने की है, तो दोनों की मेहनत से अब हमारा परिवार भली बाती। तो इसमें आप भाभी कह लो, पत्नी कह लो, बेटे कह लो, भतीजे कह लो, देखो बात अब तो एक ही है जब भाई नहीं है। आसरा आसरा तो मतलब मन उनका सारा, उनने मेरा सारा। हमारा जीवन भी किसी न किसी के कहीं न कहीं काम आ गया। और नहीं तो भाई हम कहीं और वास की बाजी में पड़ते, और कोई चक्करबाजी में, कद बालक हो कद उन बर्थडे करो, तैयार हो गए बच्चे मिल के, लाड प्यार हमने करना है। हमारे में क्वालिटी होगी, हम बाप बनने की अहमियत हैसियत रख लेंगे, उनमें क्वालिटी होगी, हम बेटे बने रहेंगे। सोनू जी, एक चीज़ है, बहुत सारे नौजवान जो होते हैं वो फ़ैन बन जाते हैं, आपके भी बनते हैं, अभी भी बनते हैं। अभी भी आपको इस तरीके से फेसबुक के ऊपर मैसेजेस या व्हाट्सएप पे फ़ोन या इस तरीके से लोग जुड़ना चाहते हैं, नौजवान आपसे जुड़ना चाहते हैं, प्रभावित होते हैं? हाँ, प्रभावित होते हैं। तो ये प्रभावित ऐसे मेरे पास पहले फ़ोन पे प्रभावित होते, जब मेरे पास आते हैं ना और मैं उनको समझाता हूँ, तो फिर मेरे पास वो तो भाग जाते हैं, फिर बूढ़े बूढ़े रह जाते हैं। अब क्यों, मैं उनको गलत तो सिखाता नहीं। ये उनको आते मैं पिस्तौल तो दे दूँ, हाँ बेटा ये काम कर दो, फिर तो रहेंगे मेरे पास खुश। अब मैं उनको बताता हूँ, सिखाता हूँ ऐसी ऐसी बातें। मैं कहूँ के पट्ठो, अभी तुम बच्चे हो, बाद में समझोगे, माँ बाप की सेवा कर लो, ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें सीख के 1-2 दिन आता है, 2-4 दिन, फिर वो बेचारे फ़ोटो फाटो खिंचवा के फिर वो कहते यार जो उनको चाहिए वो मेरे पास मिलता नहीं। अब उनको चाहिए भाई बदमाशी, अगर भाई तुम तो
जैसे सोनू भाई बन रहा है या और किसी का ऐसे बन जाओ तुम। लेकिन हम मुझे समझाते हैं भाई जो चीज़ से हम गुजरे हैं उधर तुम मत जाओ, वो रास्ता ठीक नहीं है। तो फिर बालक अपने आप ही मतलब कि जिन्हें अपराध करना कुछ करना दूर हो लेते हैं। अब मेरे पास तो टीम है 30-35 बुड्ढों की। मेरा तो ये परिवार है, आप देख लो, ये सारे कुछ घर जा रहे हैं, ये सारे बुढ़े अपनी गेलिया है। इनकी सेवा कराया जाऊँ, इन्हें बाबू मान लूँ, इन्हें काका मान लूँ, इन्हें ताऊ मान लूँ, ये अपना परिवार है। तो भाई मैं तो इनमें देखो बढ़िया खुश हूँ, मैंने तो इनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। और भाई ये भी खुश है, ये खुश हैं तो ये तो इनसे पूछना आप भाई ये खुश है कि नहीं है। बाकी मैं अपने जीवन से खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ का कोई गिला शिकवा भी नहीं है, मुझे किसी चीज़ का कोई पश्चाताप भी नहीं है। भाई जो हमसे हो गया वो हमने भोग लिया, जो चीज़ हमने किया है उसको हमने कोई दूसरे को नहीं कोशिश, हम खुद उस मेहनत से और मैं परेशानी में जो भी हमारे शेम आई हमने काटी है अपने दिल से। अच्छा सोनू जी, मेरे को अपने आप से एक शिकायत ये है कि जब मैं बात कर रहा था शुरुआत में, जब इंट्रोडक्शन दी थी, तो मैंने आपकी सारी क्राइम कुंडली तो सबके सामने रख दी, लेकिन जेल काटने के बाद जो अब आप जीवन जी रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हो और जिस तरीके से आप भारतीय किसान यूनियन के साथ जुड़ चुके हो, उसके बारे में मैंने ज़्यादा जिक्र किया नहीं है। और ये मैं आपसे सवाल अब पूछता हूँ कि ये जो एक आपके साथ टैग जुड़ गया हुआ है गैंगस्टर वाला या कुख्यात क्रिमिनल और वो सब जो नटोरियस गैंगस्टर, वो सब जो शब्द आपके साथ आके जुड़ गए हैं, आपकी पर्सनैलिटी के साथ जो जुड़े हुए हैं, दुख होता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ के आ चुका हुआ हूँ, वापस आ गया हूँ, जो कुछ किया था उसका पश्चाताप भी है। आज भी लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को साथ में लेके चलते हैं। अब मेरे को तो भैया कहीं ये कहते हैं भाई तू गैंगस्टर पैंगस्टर ज़्यादा कब हैगा, नहीं न रोक क्या कर तू, नहीं तो NI वाले उठा ले जाएंगे। मैं कहा भैया ये NI वाले उठा ले जाएंगे, मैं कहा NI वाले उठा लो भाई, इब साबित उम्र इन NI वाले दौर होया हूँ मैं। देखो जिस दिन से मैं आया हूँ, मैं आया था 17 दिसंबर 2018 को, दिल्ली की जेल से मैं रिलीज हुआ था। उस दिन के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी मैंने सीखा है जेलों में, वहाँ भी मैंने सिखाया है लोगों को, जो लोगों से मैंने सीखा है अब मैं उसको लोगों में बांटता हूँ। और मैं चाहता हूँ जिस रास्ते मैं निकल गया था उस रास्ते पे कोई और भाई ना जाए। इसलिए मैं यहाँ लोगों के समझौते, लोगों के जो आपस में द्वेष भावना है, लोगों में जो पार्टीबाजियाँ हैं, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश में हूँ। और दो चार कंप्रोमाइज़ मैं डेली करवा लेता हूँ, घर पे हो या भवन में हो, दो ही अपने ठिकाने हैं। अब ये आंदोलन आ गया था, आंदोलन से हमें मौका मिल गया अपने किसान भाइयों के लिए, अपने भाईचारे के लिए, तो यहाँ लगाया है। इसमें लगाने के बाद आपने देखा होगा तो आप लोग भी भैया आ गए। अच्छा, आपकी कहानी और आपकी दास्तान बहुत लंबी है और मुझे लगता है कि अगर मैं और आप इस पे बात करते रहेंगे तो सुबह हो जाएगी। तो 2-3-4 छोटे छोटे सवाल और हैं मेरे। आपने एक चीज़ का जिक्र बार बार किया कि पुलिस वालों ने नाक में दम किया और उसके बाद जो चीज़ें बदली हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लाइफ में, उसमें पुलिस वालों का नमस्कार और ठीक है दयाल, उसमें पुलिस वालों का बहुत बड़ा योगदान था। हाँ, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बुरे वालों का भी और अच्छे वालों का भी, कुछ अच्छे भी रहे हैं ज़िंदगी में पुलिस वाले। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अच्छे तो मैंने इतने मिले हैं, इतने मिले जैसे हैं। एक एनकाउंटर वाला था जिसने आपको सिगरेट जला के दे दी थी। हाँ नहीं नहीं, वो देखो वो हमारे भाई हैं और वो अपने नौकरी कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। वो कुछ सरकार के और कुछ अपने बड़े ऑफिसरों के दबाव में होते हैं और उस दबाव में वो कई बार गलत काम करते हैं। अगर पुलिस चाहे, ये मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। देखो दिल्ली पुलिस में काफ़ी सुधार हुआ है, बॉम्बे पुलिस में काफ़ी सुधार हुआ है, पहले अब हरियाणा में भी सुधरने लग रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ अगर पुलिस चाहे तो क्राइम को भी कम कर सकती है और पुलिस चाहे तो किसी का घर उजड़ने से भी बचा सकती है। पुलिस में वो ताकत है। खाना पूर्ति करके और आपने रिपोर्ट कटवा दी, किसी का नाम ले दिया, उन्होंने कोई मतलब नहीं है। अब गोली या थप्पड़ एक ने मारा है, अब नाम लिखवा दिए पाँचों के, तो पुलिस
कुछ नहीं करती पुलिस, तो उन्हें अपना उठाकर कागज़ कार्रवाई करके बांध देती है। मैं तो पुलिस से यही दरख्वास्त है, अगर आप लोगों की ये वीडियो कोई पुलिस वाला भाई देखे, मैंने बहुत सारे पुलिस वाले देखे हैं जो मेरे आगे लगे हैं नौकरी और मेरे आगे रिटायरमेंट भी हो गए हैं। जिसने पुलिस वाला हो चाहे हम हो, जिसने किसी के साथ बुरा किया है उसके साथ बुरा हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी थे, जो उनको पता नहीं क्या क्या उपाधि दी जाती थी, जैसे आप मुझे दे रहे हो गैंगस्टर फलाना डकड़ मकड़, तो उनका भी सुपर। गुस्सा तो नहीं है मेरे से? नहीं, 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 ये मैंने तो आपको ये भी कह दिया, मैंने शिकायत मानी है अपनी कि हाँ अब आप सेवा भी कर रहे हो, आपने वो सब चीज़ें, आप बहुत दूर है उन चीज़ों से। उसमें वो सुपर कोप दे दे, फलान कोप दे, स्पेशल इनकाउंटर दे दे, ख्यात पुलिस वाले। हाँ हाँ, तो भैया मैं तो उन पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई, अगर किसी के लिए आप देखो, नौकरी कोई अफसर हटा नहीं सकता। आप अपनी, मैंने बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी देखे हैं जो जेल का कभी पानी भी नहीं पिया उन्होंने, 8 घंटे की ड्यूटी करके पानी भी अपने घर की पीते थे या बोतल लेके आते थे, मतलब कि जेल का पानी भी नहीं पिया। तो उन आदमियों की गरिमा और उन आदमी का स्वभाव, वो किस खानदान से होंगे। मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे हैं योद्धा, रिश्वत लेना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ आदमी हैं ऐसे ही बदमाशों में हैं, ऐसे तुम्हारे चैनल वालों में हैं, ऐसे पुलिस में हैं, वो कुछ गलतियां करते हैं और नाम हमारे तुम्हारे बदले जाते हैं। गलती दो करते हैं और उनकी बदनामी फिर पूरे स्टाफ को होती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ और ये सोचता हूँ भाई, अगर पुलिस अपराध को रोकना चाहे, पुलिस अपराध को रोक सकती है। पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है अगर पुलिस दबाव में ना हो तो। लेकिन पुलिस ने अपने खाना पूर्ति, अपना रिकॉर्ड सेट करना है, अपना जो भी कागज़ काले पीले करने हैं, उस पर ज़्यादा गंभीर से नहीं है। दिल्ली पुलिस में काफ़ी सुधार हुआ है, जो पक्ष विपक्ष दोनों सुन के वो फैसला लेते हैं। फिर भी हर स्टेट में काफ़ी अभी कसर है। लेकिन भाई, अगर आप लोगों की आवाज़ सुनकर कोई हमारी कोई सुनता होगा, हमारी कोई मान ले, तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा, भगवान पर भरोसा करो, किसी के साथ गलत मत करो। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा बुरा 100 के 100% होना है। हम किसी का खोसेंगे तो पैसा ऐसा कैसा चला जाना है, वो हमारी जेब में नहीं आना। जिंदगी मौत भगवान देता है और लक्ष्मी भाग्य में होती है। जो भाग में है वो कहीं जाएगा नहीं, और किसी की गोद काट कर रख लाओगा तो तुम्हारी कोई और काट ले जाएगा। अच्छा सोनू जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी पिछले दिन ही एक वीडियो बहुत वायरल हुई आपकी, और उस वीडियो में आप हथियार भी चला रहे थे। उस वीडियो को लेकर अलग अलग धारणाएं बन गई लोगों की कि सोनू मालपुरिया दोबारा से गैंगस्टर और वो सब चीज़ें, और वो दोबारा से अपनी कमान संभाल रहे हैं। बहुत सारी लोगों ने चीज़ें कमेंट में भी लिखी, बहुत सारा कुछ। मैं चाहता हूँ कि असलियत क्या थी, उसकी हकीकत क्या थी, आप खुद बताइए। छोटे भाई, असलियत ये थी, नए नए तो लाइसेंस बनवाए थे। मेरे लड़के का बनाया था, बर्थडे का, अमित का, और मेरी मिसेज का बनाया था। एक दो चाचा ताऊ के मामा के छोरे का बनाया था। हमने 3-4 लाइसेंस बनवाए थे भाई। पुलिस पहले सिक्योरिटी मिली थी, पुलिस ने दिया था हमें गनमैन, तो वो रखा 2 महीने। 2 महीने के बाद फिर उन्होंने हटा लिया। फिर वो मेरे से बोले थाने वाले, भाई आप ऐसा करो, आप जब भी बाहर जाओ आप थाने में सूचित करो, एक गनमैन आपका भेज देंगे आपके साथ या आपकी पत्नी के साथ। तो फिर मैं एसपीडीसी के पेश हुआ, तो उन्होंने कहा भाई ये चैप्टर 2 है, ये आप इसमें तनख्वाह लेके गनमैन ले सकते हो। भैया तनख्वाह का तो मेरा तो बेहोत नहीं, 60,000 रुपये तनख्वाह मांगी उन्होंने एक पुलिस वाले की। तो देखो, जब हमने दुश्मनी थी तो अब मेरे भी बच्चे पालने के विचार था। मैं कहा मेरा जीवन थोड़ा बच जाएगा तो शायद ये जीवन इन बच्चों के काम आ जाएगा, ये इन बच्चे उस जीवन से निकल जाएंगे जहाँ तक मेरी इनकी परवरिश की ज़रूरत है। अब वो उडारू हैं, अपना काम धाम सब बच्चे अपना ठीक कर रहे हैं। लड़की ब्याही थाई है, एक देवता है, एक देवती है, एक पोता है, एक पोती है। भगवान ने सारी मौज कर रखी है। वो नए हथियार आए थे, मेरा जन्मदिन था। हाँ, तो 17 तारीख का जन्मदिन है, 17 जून का। तो 17 जून को मेरा जन्मदिन था। मैं कह रहा हथियार तो दिखा दो, अब तो घर में ही बैठे हैं। और भैया मैंने अपने घर में ही वो हथियार चला के देख लिए। अब वो मेरा वाला लड़का अमेरिका है, सुमित, तो
उसका दोस्त था, उसने वो वीडियो बना ली। भैया मुझे इनकी जानकारी इतनी नहीं थी फ़ोन फानों की, क्योंकि मैं तो जब फ़ोन फान थे ही नहीं, जब कहीं बंद पड़ा था जेलों में। तब आपके ज़माने के फ़ोन भी तो बिल्कुल अलग होते हाँ थे, वो वही जो बटनों वाले होते थे फ़ोन। हाँ हाँ, वो पहले तो नोकिया पोकिया सीमैन पीमैन सर, वो मोटरोला पटोला ये चलते थे वो डंडी वाले। तो मैंने इतना कुछ ज्ञान उसकी शिक्षा ने जो फ़ोन कर दिया यार अपना आ गया। तब उसने वो वीडियो डाल दिया, अगले दिन मेरे को पता चला। तो वह चली तो 10-12 दिन ही। इतने में फिर वो मैं बुला लिया, बोला भैया आज हथियार लिया। अब भैया वो केस लग गया, 12 दिन तो जेल में रहा पानीपत की में। अब वो 5 हथियार ऐसे कैसे जमा कर रखे हैं। वो बनाए थे तो मेरी सुरक्षा के लिए पुलिस ने, ना तो ये पुलिस गनमैन देती। अब बोला भाई तू लाइसेंस बनवा लिए तो उठा के वहाँ जमा कर लिए। तो ये बताओ, मान लो कोई हथियार मैं कोई चीज़ लेके आऊँ, आप ही लेके आओ, तो उसको एक देखो तो एक इस्तेमाल करके। तो हम वो हथियार ले आए थे नए, और वो चला के देखने लग गए। उन्होंने वो किसी लड़के ने बच्चे ने वीडियो पे डाल दी, और वो 500 हथियार और मेरी बहू का भी मुकदमा लाया गया है। और मैं 12 दिन में जेल में रहा, वो तो जेल में गई कोना, पर बाकी मेरे जाए तक काम चल गया। तो अब 2-4 हथियार और है, मैं ओपन ओपन तो रखा नहीं करता। देखो मन अब घनी ही जरूरत भी नहीं है, पर बाकी अपना लखो छपो का मैं 2-4 हथियार अपने लाइसेंस के रखूँ हूँ गल्या। वो आपकी सेफ्टी के लिए है। हाँ अपने, और मन ने कौन साड़ा मर्डर करने हैं भाई, हम तो सब कुछ कर कच्छक लिए, सब कुछ अपना अच्छा बुरे का ज्ञान हो गया। ईब जो हमें सोच आई है ना, तो अब तो हमारे बारे में बुरा सोचने वाले को भी पाप लगेगा। हाँ हमारी सोच ऐसी है। सोनू जी, इजाज़त लूँगा आपसे, और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो तजुर्बा, आपका जो एक्सपीरियंस आपने हमारे दर्शकों के साथ सामने रखा, उनके, मुझे लगता है कि जो नौजवान आपको सुन रहे होंगे उनको गलत बुरे का अंदाज़ा होगा और किस तरफ चलना है, किस रास्ते पे चलना है, उनको आपसे सीख मिलेगी। मैं अपने युवा भाइयों को, युवा साथियों को, बच्चों को मेरा एक स्पेशल संदेश है। देखो जवानी थोड़े दिन की है, 3 चीज़ है, मूसा, चूहा और सांप और बुजुर्ग। इन तीनों चीज़ों की मरने के बाद कीमत होती है। मूसा, चूहा, चूहा। अब आप ना चूहे को घर में बढ़ जाओ, जब भी पिंजरा लाएंगे घर वाले, बोला भाई लत्ते काटा, कापी काटा, किताब काटा, इसको पकड़ो, उसको पकड़ के अगर आप दीवार पे बना दो मूसा, तो लोग कहेंगे जय गणेश जय गणेश। अब भैया सांप घर में बढ़ जाओ, इतना सांप घर में से या तो मार नहीं दिया, घर तक नहीं निकला, घर वाले अंदर नहीं बढ़ेंगे, डर होता है ना। और सांप की तू तस्वीर बना दी यहाँ कहीं, जय भोले की, जय भोले, नागदेव, जय नाग देवता। ऐसे ही बुढ़े की है। बुजुर्ग की जिंदगी तो सेवा करते नहीं, और जब मर जाएंगे ना फिर उस पर टैंक का मारा, और भाई बोला इसकी 70वीं है और इसका कनागत काटना, इसका पनागत काटना है। अरे भाई कनागत पनागत तब फोटो तब बढ़िया, तुम अपनी जवानी में क्यों सेवा कर लो ना माँ बाप की, तुमने बाबू की सा हो, माँ की सी हो, लेकिन बच्चे को अपने संस्कार क्यों भूलने चाहिए। अगर बच्चा, क्योंकि वो भी कल ना बाप बनेगा। तो मेरी भाई सभी से ये दरख्वास्त है, जिसके माँ बाप बड़े भाग्यवान बच्चे हैं, और अपने माँ बाप की कदर कर लो, अपने माँ बाप को समझने की कोशिश करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जीवन में एक बार गलत कदम रखा गया तो पूरी पीढ़ियाँ खराब हो जाती हैं। दुश्मनी कोई छोटी चीज़ नहीं है। किसी के घर में एक बार मुकदमा बढ़ जाए ना, या अस्पताल में चला जाए, तो भैया रिश्तेदार भी पैसे देने से मना कर देते हैं। तो अपने माँ बाप की, अपने परिवार की पहले ही कदर कर लो, पहले ही इज्जत कर लो, अगर आपने जीवन में ऊपर उठना है तो। और नहीं तो भैया जो कर हमने धक्के धुक्के खा कर 25-26 साल जेल में रह कर पड़ा, पुलिस पर लट खा खू का पहुँचे हैं भैया, फिर तुमने भी इस रूटीन में जाओगे। इस रूटीन में तो इतनी तकलीफ ना तो सही जाएंगी, तुम सह लोगे, तुम्हारे माँ बाप पे नहीं सही जाएंगे। क्योंकि भैया औलाद कैसी हो, छोटे भाई देखो, माँ बाप, एक माई बाप ऐसा है जो कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाह सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जीवन में निस्वार्थ जो प्यार है वो एक माँ बाप का ही है। माँ बाप ये समझते हैं अगर तू IAS अफसर है ना, तो अपने बेटे को इससे भी कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करता है, अपने बच्चों को। तो भाई मेरी सभी बच्चों से यही दरख्वास्त है, भाई अपने जीवन को सुधारो और इन गुंडे गंडे के चक्कर में मत पड़ो। ये एक बार तो गोली चल जाएगी और फिर वहाँ जेल में कंडिया में न लखाओगे, मुलाकात कब आएगी।
तो भैया इससे बढ़िया है थोड़ा हसन तो जीवन लंबा चल जाएगा। वैसे एक बात तो है सोनू भाई, 94 में या 90 के दशक में दो नाम थे हरियाणा के, एक का तो एनकाउंटर हो गया और एक था सोनू मालपुरिया। सोनू मालपुरिया वापस आ गए। जितेंद्र पहल था भाई, उसमें भी जिन्होंने इनकाउंटर किया था उनकी भी सजा हुई थी। डीजी, इंस्पेक्टर, एसपी सब गए थे जेल में, मेरे साथ थे जेल में। लक्ष्मण दास अरोड़ा था डीजी, वो भी, उस पर भी केस लग गया था। तो वो राजनीतिक स्टंट था, वो मर गया था उस टाइम। कोई गुंडे गंडे तो थे ही नहीं, चलते चलते हम दो ही थे। जींद कैन वो था, इधर सोनीपत पानीपत कैन मैं था। वो 94 में उसका इनकाउंटर हो गया था गुआना के पास। भाई मैं फिर जेल में चला गया था। तो हम तो नू कम उसकी डाला मारा भी हो जाता तो इतना झंझट हमने देखने ही नहीं पड़ा हूँ। पर भाग में है जो, तो आज तुम्हारे सामने बैठे हैं। तो भाई देखो, बुरे कर्म का तो बुरा ही नतीजा है छोटे भाई। आप अपने घर में कर लो या बाहर कर लो। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सारे भाई। राम राम, सत श्री अकाल भाई। अरे भाई इधर आते रहा करो, कोई भी हमारे लायक काम हो पानीपत का बताया करो। कैमरे के साथ दर्शी के सुखविंदर, मैं लंकेश त्रिखा, रोजाना स्पोक्समैन दे ਲਈ।